आज तो घर पे कोई भी नहीं है, दबा के मुट मारूंगा आज तो। जब तुम ये वीडियो देख रहे होंगे तुम्हारे दोस्त वहाँ पर मुट्ठ मार रहे होंगे। यानी हर सेकेंड 28,000 प्लस पीपल वॉच पॉर्न ऑन इंटरनेट एंड एवरी सेकेंड $3,075 यानी 2,50,000 आर स्पेंड ऑन इंटरनेट फॉर pornographic contents and 61 million people visit porn site every day and 581 crores people visit porn site every month। और हर porn site आराम से 15 to 97 बिलियन डॉलर कमा लेता है। और अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरी porn site अर्न 24,65,000 crores पर ईयर। और इस सारे porn site के पीछे बस एक ही बंदे का हाथ है और कैसे ये 5 सेकंड की प्लेजर तुम्हारे लाइफ के ये लगा रहा है। इन अर्ली 20s जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम नहीं था तब पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स डीवीडी के थ्रू सेल होते थे और तब का ये वन ऑफ द प्रॉफिटेबल नीश माना जाता था। और जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम होने लग गया तब पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स इजीली कंप्यूटर्स पे यूट्यूब पे अवेलेबल होने लग गया और इसकी वजह से 86% तक डीवीडी के सेल्स डिक्लाइन हो गए क्योंकि लोगों को इंटरनेट में इजीली पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स मिल रहा था। तभी कुछ लोग इंटरनेट पे पैसा कमाने के लिए डिफरेंट डिशेस पर वेबसाइट बनाया करते थे और कुछ वेबसाइट थे जो अडल्ट कंटेंट्स को शेयर किया करते थे। तभी 2007 में एक वेब डेवलपर मैड किजर ने अपना एक वेबसाइट बनाया पॉर्न हब करके, जहां वो अडल्ट कंटेंट्स को शेयर किया करते थे। और ये वेबसाइट लोगों में इतनी तेजी से पॉपुलर होने लग गया और विद इन 7 months इस वेबसाइट में हर रोज 1 मिलियन व्यूज आते थे। और तभी इन जैसे वेबसाइट को कॉपीराइट के इश्यूज को फेस करना पड़ा और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इन जैसे ही वेबसाइट ने मिलकर एक कंपनी खोला मैनविन करके, जहां सारे पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स मैनेज होते थे। 2010 में कुछ डिस्प्यूट की वजह से मैड किजर ने अपने कंपनी को सेल कर दिया और उसे खरीदा फीबेन थिलमैन ने, जिसने 120 अडल्ट वेबसाइट को पहले से ही खरीदा था। और अब उसके पास बड़ी कंपनी मैनविन आ चुकी थी जिसमें YouPorn, XTube, ब्राज़र्स, पोर्नहब सारे बड़े बड़े वेबसाइट थे। यानी कि दुनिया में जितने भी पोर्नोग्राफी वीडियोस अपलोड होंगे उसका एक ही ओनर था, फीबेन थिलमैन, और वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट था। इसकी वजह से उसके लिए इजी हो चुका था अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना। और 2012 में फीबेन थिलमैन ने मैनविन और मैनसेफ को मर्ज करके एक कंपनी बनाया मैनगिग, जहां सारे पोर्नोग्राफी वीडियोस प्रोड्यूस, सेल, परचेस और मैनेज होते थे। और कई सारे लोग पोर्न इंडस्ट्री में ज्वाइन होने लग गए और इसका रीज़न था द क्विक मनी, सेक्स एंड फेम। बट कई पोर्न स्टार्स कहते हैं कि पोर्न इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेटफॉर्म टू वर्क। 2024 इज द वर्स्ट ईयर फॉर पोर्न स्टार्स क्योंकि इन द पास्ट 3 months कई सारे पोर्न स्टार्स मिसिंग या डेड पाए गए हैं। थानिया फील्ड जो रिसेंटली अपने घर में डेड पाई गई है बिकॉज ऑफ द सीवियर अब्यूजिव फ्रॉम द इंडस्ट्री। टूरिज्म जो ड्रग ओवरडोज की वजह से इनकी डेथ हो गई। ओलिविया नोवा शी ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस एंड बिकॉज ऑफ द ओवरडोज ड्रग्स वाइल परफॉर्मिंग एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इविल बिजनेस ऑफ पोर्न इंडस्ट्रीज। वो परफॉर्मर को परफॉर्म करने के लिए ओवरडोज ऑफ ड्रग्स एंड ड्रिंक करवाते हैं, इसलिए वो अपने होश में ही नहीं रहते। पोर्न स्टार्स को पोर्न इंडस्ट्री इजीली फेम एंड मनी तो दे देता है बट बिकॉज ऑफ द नॉन एक्सेप्टेबल फ्रॉम सोसाइटी वो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं और इसकी वजह से कई सारे पोर्न स्टार्स सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करते हैं। आजकल सबके पास फ़ोन है और यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मुठ मारना हो तो जस्ट सर्च एंड स्टार्ट द गेम। आज पोर्न वेबसाइट 10th रैंक करता है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट विजिटेड प्लेटफॉर्म और 1.1 बिलियन पीपल है जो अडल्ट कंटेंट को मोबाइल के थ्रू कंज्यूम करते हैं और हर एवरेज बंदा इस वेबसाइट में 10 मिनट तो बिताता ही है। पोर्न को कंज्यूम करने के बड़े साइड इफेक्ट्स है, जैसे इट कैन इम्पैक्ट योर सेक्स लाइफ एंड द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग इरेक्टाइल बायफंक्शन। इसका मतलब है कि तुम्हारा इरेक्ट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे ब्रेन एक हैबिट बना ली है, जब भी तुम उससे अडल्ट कंटेंट से मीट करवाओगे तुम्हारा खड़ा होगा। बट जब तुम रियल लाइफ में परफॉर्म करने जाओगे तुम्हारा इरेक्ट नहीं होगा, तुम्हें डिफ़िकल्टी होगा इरेक्ट रखने में। एंड ऑल्सो इट कैन इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड सोशल आइसोलेशन को इंक्रीज करता है। और जो भी सोशल आइसोलेशन को एक्सपीरियंस करता है दे हैड ए 32% हाई रिस्क टू डाई एट अर्ली एज। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए।